और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, सऊदी अरब और हूतियों के बीच संघर्ष एक बार फिर से देखने को मिला है। सऊदी अरब और हूतियों के बीच संघर्ष बढ़ा है और सऊदी ने हूती ठिकानों पर हवाई हमला किया है। हूतियों ने मिसाइल और ड्रोन से जवाबी हमला करने का दावा किया। इधर सऊदी के अरामको तेल ठिकानों को निशाना बनाया गया है। मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर से बढ़ता हुआ और हूती विद्रोहियों ने यह आरोप लगाया है कि सऊदी अरब ने होदेदाह बंदरगाह और कमरान आइलैंड पर हवाई हमले किए हैं, जिसकी उन्होंने कड़ी निंदा की है। अब हूतियों का यह दावा है कि उनकी वायु रक्षा प्रणाली ने इन हमलों को रोकने की कोशिश की है। अब इसके जवाब में हूती संगठन ने यह दावा किया है कि उसने सऊदी अरब के जीजान और यनबू स्थित अरामको के तेल प्रतिष्ठानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से 2 बड़े हमले किए हैं और अपने सभी लक्ष्यों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन हूतियों ने यह भी कहा है कि सऊदी अरब के खिलाफ उनका नौसैनिक नाकाबंदी अभियान आगे जारी रहेगा और अगर संघर्ष बढ़ता है तो सैन्य कार्रवाई का दायरा भी बढ़ जाएगा। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगा दिया है। उनका यह कहना है कि नए समुद्री मार्ग की शुरुआत बिना परामर्श की गई, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा में खतरा है। तनाव बढ़ गया है। पूरे घटनाक्रम पर पूरी दुनिया की इस वक्त नजर बनी हुई है। एक तरफ अमेरिका और ईरान आमने सामने, लेकिन अब नए मोर्चे पर संघर्ष बढ़ता हुआ सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच में देखने को मिल रहा है। और सऊदी के द्वारा हमला हुआ है और हूतियों के द्वारा यह दावा किया गया है कि तमाम हमलों को नाकाम किया गया है। तो सऊदी ने हूती ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं और हूती ये कह रहा है कि हमने सभी हमलों को नाकाम किया है। आरजू सेठ संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। आरजू, एक तरफ अमेरिका ईरान और दूसरी तरफ एक नए संघर्ष की शुरुआत हूती विद्रोहियों के बीच में और सऊदी अरब के बीच में जो ताजा हमले हुए हैं, इसमें कितना नुकसान हूतियों को हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने कहा कि उन्होंने सऊदी अरब पर मिसाइलों और ड्रोन जो है वो दागे हैं। ये हमला लाल सागर के अहम शहर जो है वहां पे सऊदी अरब के हाईवे जो हवाई हमलों के जवाब में दिया गया और इससे मिडिल ईस्ट में जरूरी जो शिपिंग रूट को लेकर तनाव जो है वो बढ़ गया है। जबकि अमेरिका और ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण के लिए आमने सामने हैं। तो देखिए लगातार जो हालात है अब वो बढ़ते जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में लगातार इस तरीके का विवाद शहरों के बीच में, देशों के बीच में देखने को मिल रहा है। और हूतियों के सैन्य प्रवक्ता जो है उन्होंने एक पहले से ही रिकॉर्ड किए गए बयान में कहा कि इस हमले में लाल सागर के शहरों यानबू और जिजान में मौजूद सुविधाओं को निशाना बनाया गया और जो दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियां अरामको की है, तो साफ तौर पर जो तेल रूट्स है, तेल कंपनियां हैं, उनको निशाना यहाँ पर बनाया जा रहा है और किसी पर्टिकुलर देश की जो ताकत है उसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, लेकिन अब देखिए जब हूती और सऊदी अरब आमने सामने हो जाते हैं तो ऐसे में ये माना जाए कि एक तरफ देखिए पहले से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पाबंदी है आरजू, और अगर लाल सागर में स्थिति बनी हुई है तो क्या माना जाए कि अब स्थिति और ज्यादा कच्चे तेल को लेकर खराब होगी, क्योंकि हूती विद्रोही लगातार अब ये कोशिश कर रहे हैं कि लाल सागर पर पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाए। तो आगे क्या हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने भी कहा लगातार इसी तरीके से अगर अटैक होता रहा तो हालात कहीं से भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्योंकि दोनों ही तरफ, अगर हम अमेरिका की बात करें, ईरान की बात करें, काफी लंबा समय अब जो है हो गया है। और इस तरीके से लगातार सीज फायर के बाद भी हमने देखा किस तरीके से दोनों देश जो है अब वो कॉन्फ्लिक्ट में उलझे रहे। समझौते की बात होती रही लेकिन लगातार अटैक जो है वो होते रहे। सऊदी अरब की तरफ से भी हम देख रहे हैं किस तरीके से सऊदी अरब भी इसमें लगातार जो है उन पर भी हमले हो रहे हैं, उनकी तरफ से भी हमले हो रहे हैं। तो लगातार ये हमलों का सिलसिला जो है वो जारी है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर दावेदारी पेश कर रहे हैं।
तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो चल रही हैं जिसको देखकर ये नहीं लगता कि आने वाले दिनों में भी मिडिल ईस्ट में हालात सुधरने वाले हैं। जी। और जो ये बमबारी हो रही है आरजू, ऐसे में जरा समझाइए, हूती के पास कितनी ताकत है? क्या वाकई में सऊदी अरब का सामना हूती विद्रोही कर पाएंगे? क्योंकि देखिए अब हूती ये पूरी कोशिश कर रहा है कि जो तेल ठिकाने हैं सऊदी अरब में उनको टारगेट किया जाए, लेकिन जब अब सऊदी अरब पलटवार कर रहा है तो क्या हूती विद्रोही इसका सामना कर पाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए कभी भी किसी भी देश पे अगर अटैक होता है तो कहीं ना कहीं उसकी शक्तियां जो है वो कमजोर हो जाती है। फिलहाल यूथियों के पास उतना चीजें जो है, संसाधन जो है वो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि लगातार अटैक जो है वो किए जा रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है वो दोनों ही देशों के लिए बढ़ रही हैं। जी। लेकिन जरा ये भी समझाइए, क्या अब वाकई में, क्योंकि अगर देखिए हूती जो है वो ईरान के समर्थन में हमेशा खड़ा रहता है, और अगर सऊदी अरब ने हूती पर हमला किया है तो ऐसे में ये माना जाए कि ईरान इसमें कूद सकता है? आरजू, तो आपको बता दें कि देखिए लगातार जिस तरीके से संघर्ष का दायरा इस वक्त बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में, और अब दूसरी तरफ हूती विद्रोही और सऊदी अरब आमने सामने हो गए हैं। सऊदी अरब और हूतियों के बीच में संघर्ष अब एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और अहम बात यह है कि हूतियों के द्वारा सऊदी अरब में अब तेल ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। कई अहम तेल ठिकाने जहां पर हूतियों के द्वारा हमला किया गया है, और ऐसे में सऊदी अरब के द्वारा इस पर पलटवार किया गया है, और माना यह जा रहा है कि अब इससे संघर्ष और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाएगा। एक बार फिर से स्थिति देखिए मध्य पूर्व में खराब होती हुई इसलिए भी नजर आएंगी क्योंकि अमेरिका ईरान के बीच में संघर्ष पहले से ही जारी है, और जब हूती और सऊदी अरब आमने सामने आ गए हैं तो दो मोर्चों पर इस वक्त मिडिल ईस्ट में अगर जंग की स्थिति बनती है तो सीधे तौर पर ऊर्जा संकट की स्थिति जरूर देखने को मिलेगी। देखिए ऊर्जा संकट को लेकर इसलिए भी दुनिया चिंतित है क्योंकि पहले से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पाबंदी है। अमेरिका और ईरान के बीच में हमले लगातार हो रहे हैं, और जब लाल सागर पर पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश अब हूती विद्रोहियों के द्वारा हो रही है, तो ऐसे में आप मान के चलिए कि पूरी दुनिया में हाहाकार मच सकता है अगर दो अहम तेल मार्ग पर पूरी तरीके से पाबंदी लग जाएगी। और इसलिए पूरी दुनिया की नजर इस वक्त मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई है, मध्य पूर्व पर टिकी हुई है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही कि अगर हूती विद्रोही और सऊदी के बीच में ये संघर्ष बढ़ता है तो क्या इसका दायरा बढ़ेगा, क्या ईरान भी इसमें शामिल होगा, अमेरिका का क्या रुख होगा, बाकी खाड़ी देशों का इसमें क्या रुख होने वाला है, क्योंकि ईरान पर खाड़ी देशों ने भी हमले शुरू कर दिए हैं। कुवैत और बहरीन के द्वारा भी अब हमले तेज हो गए हैं ईरान के ऊपर, और ऐसे में माना यह जा रहा है कि स्थिति आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा भयावह, बहुत ज्यादा खतरनाक रूप ले सकती है। लेकिन अब दूसरे मोर्चों पर, क्योंकि हूतियों का जो जवाबी हमला ये शुरू हुआ है उसने चिंता बढ़ा दी है पूरी दुनिया की, क्योंकि पहले से ही लोग महंगाई से हाहाकार की स्थिति और इस वक्त सामना कर रहे हैं महंगाई का। लेकिन अगर लाल सागर को लेकर कोई भी स्थिति यहां पर बिगड़ती हुई नजर आती है तो लोगों की चिंता वाकई में बढ़नी लाजमी है। पूरी दुनिया इस